हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में बहुत एसेंशियल हो गया है कि क्या आप फेक और जेन्युइन लोगों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक वर्किंग पर्सनालिटी हो, चाहे वो एक ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई हायरिंग कंपनी हो। हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस पर्सन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो पर्सन कितना जेन्युइन है, या वो पर्सन उसके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा, या वो कोई गलत इंटेंशन तो नहीं रख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें। यहाँ पर फार्मेसी हमें बहुत हेल्प करती है। अगर सबसे पहले हम अपने थंब को देखें तो आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम्स में इस थंब को देखकर जूलियस सीजर अपने यहाँ पर लोगों को हायर करते थे। इसकी हमारे पास बुक्स में, मैथोलॉजिकल बुक्स में ये प्रूफ्स लिखे हुए हैं कि वो थंब की क्वालिटी को चेक करते थे। सबसे पहले वो ये देखते थे कि क्या ये थंब बहुत ओवर डेवलप्ड तो नहीं है। अगर ये थंब ओवर डेवलप्ड होगा तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा, एक मर्डरस टेंडेंसी होगी। मर्डरस टेंडेंसी का मतलब ये हो जाता है कि वो पर्सन किसी भी एक्सट्रीम तक जाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उस पर्सन को उन्होंने हायर नहीं करना। अगर वो नॉर्मल डेवलप्ड होगा तो इसका मतलब वो एक बैलेंस्ड पर्सन होगा। वो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेगा और वहाँ पर हम उसको हायर कर सकते हैं। ये सोचकर जूलियस सीजर अपने यहाँ पर लोगों को रखते थे। फिर वो ये देखते थे कि क्या ये थंब बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ रहा, क्या ये बिल्कुल यहाँ से कर्व नहीं ले रहा, तो इसका मतलब वो पर्सन बहुत रिजिड है। तो जब वो पर्सन बहुत रिजिड होगा तो वो कहीं पर भी आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएगा, अड़ा रहेगा, अड़ियल होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर वो बेंड होगा तो इसका मतलब वो आपके साथ एडजस्ट कर जाएगा। तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता था। तीसरी चीज़ वो देखते थे कि क्या इसके ऊपर ऐसे स्लैंटिंग लाइंस हैं। अगर बहुत सारी स्लैंटिंग लाइंस आ जाती हैं तो एक पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो वो क्या करता है, जब वो लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो उसका फिकल माइंड हो जाता है और वो कई बार दूसरे आदमी को ही नुकसान पहुंचा देता है। क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन होती है उसके अंदर कि तू, मैं नहीं कर पा रहा तो तू क्यों करेगा। इस चीज को लेकर वो कई बार दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा देते थे। तो ये इन तीनों फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए वो थंब को देखकर लोगों की माइंड रीडिंग करते थे और उसके बाद उनको अपनी कंपनी में हायर करते थे। इन द सेम वे आज की डेट में हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। अगर हम इसको सही मायने में यूज करें इन द राइट वे तो हम ये कर सकते हैं कि हम थंब को देखकर एक पर्सन की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं और वो कितना फेक है या वो कितना ट्रू है ये जानकर हम उसको उसके साथ फर्दर डीलिंग्स कर सकते हैं और उसको अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या हम एक रिलेशनशिप में उसके साथ उतना इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।